नमो अरिहंताणं। साधु की एक मर्यादा होती है, तो गृहस्थ की भी कुछ मर्यादाएं होती हैं। मर्यादाओं के अंदर चलने वाला सुरक्षित रहता है और संयमी जीवन के लिए, आध्यात्मिक जीवन के लिए मर्यादा का होना आवश्यक भी है। हम मर्यादाहीन होकर के सुरक्षित मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। जैसे कहते हैं ना, नदी अपनी मर्यादा के अंदर दो किनारों के बीच बहती है तो सुरक्षित मंजिल तक पहुंचती है, समुद्र तक पहुंचती है। किनारों को तोड़ करके वो विनाश का ही कारण बनती है। तो मर्यादाओं का होना तो बहुत जरूरी है। आप सुन रहे हैं मुनि नंदीसेन। उसे पता नहीं था, उसकी जानकारी में ये बात नहीं थी। अन्यथा वो होकर के तो ऐसी गलती ना करते। गोचरी के लिए निकले थे, हाँ, ये पहले आवश्यक नहीं था कि एक विशेष परंपरा के घरों में ही गोचरी के लिए जाया जाए। लेकिन एक वैश्या के घर, जिसे समाज में हीन दृष्टि से देखा जाता है, साधु ऐसी जगह पर ना जाए। श्रावक भी ऐसी जगह पर ना उठे बैठे, ऐसे लोगों की संगति ना करे जहां से संयम के पतन होने का डर हो। जैसे फिसलन भरे रास्ते पर चलना ये अच्छी बात नहीं, गिर सकते हैं, पतन हो सकता है, चोट फेट लग सकती है। तो जैसे फिसलन भरे रास्तों पर चलना अच्छी बात नहीं होती, ऐसे ही ऐसे लोगों की संगति में बैठना भी। और जैसे एक व्यक्ति बड़ा सात्विक है, वो कभी ऐसा कोई काम नहीं करता है, लेकिन फिर भी दारू की दुकान पर बैठा है और दारू की दुकान पर बैठे हुए दूध पी रहा है।
तो देखने वाला उसे शराबी ही समझेगा। तो ऐसी शंकाएं हमारे व्यवहार से किसी दूसरे के मन में इस तरह की शंकाएं पैदा होती हों, तो ऐसी जगह बैठ करके दूध भी ना पिए, ऐसी जगह बैठे ही नहीं। हो सके तो उस गली से गुजरना भी अच्छी बात नहीं, लेकिन गली से ना गुजरे ये तो संभव। लेकिन ऐसे लोगों की संगति ना करें। ऐसा हो जाता है अनजानपने में, तो हम उसे अपराधी नहीं मान सकते। आध्यात्मिकता में तो वह अपराधी घोषित नहीं हो जाता। अनजानपने में कहीं ऐसी जगह चला जाता है, नंदीसेन मुनि नहीं जानते थे कि ये एक वैश्या का घर है। जैसे आमतौर से घरों के अंदर विचरण कर रहे थे, भिक्षाटन के लिए निकले थे, ऐसे ही उस वैश्या के घर में भी वो प्रवेश कर जाते हैं। और जब इंसान के बुरे कर्म उदय के अंदर आते हैं तो ऐसे योग बन भी जाते हैं। ये बुरे कर्मों के आने का परिचायक है। वैश्या के घर के अंदर चले गए। वैश्या सज धज करके बैठी हुई थी। एक मुनि को आते हुए देखा और देख करके कहने लगी, यहाँ पर तो पैसे वालों का काम है, इन सिर मुंडों का क्या काम? तुम्हारे पास कुछ माल हो तो बताओ, अन्यथा वापस लौट जाओ। उसने तो पैसे के लिए ही इस कार्य के अंदर कदम रखे थे, और दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग अपना दीन ईमान बेच देते हैं, अपनी कुल मर्यादाएं खत्म कर देते हैं, अपनी लज्जा शर्म हया सब त्याग देते हैं, सिर्फ पैसे के लिए। खैर, उस वैश्या ने इस तरह की बात जब नंदीसेन मुनि को कही, नंदीसेन मुनि ने एक पास में पड़ा हुआ लकड़ी का तिनका उठाया और उठा करके तोड़ा। तोड़ते के साथ ही कहते हैं, लब्धि के कारण, उसकी सिद्धि के कारण उस लकड़ी के टुकड़े में से स्वर्ण मुद्राओं की जैसे बारिश हो गई। वैश्या तो थी उसकी गुलाम, एकदम दौड़ करके पैरों के अंदर गिर गई। अब तो वो उसके लिए प्रिय हो गए। पैर पकड़ लिए, अब आप यहां से नहीं जा सकते, यहाँ तो पैसे वालों का काम है, सिर मुंडों का क्या काम?
लेकिन सिर मुंडे भी अगर इस तरह की कोई चमत्कारिक घटना दिखा दे तो फिर दुनिया ऐसे लोग झुकते हैं, साधु के सामने नहीं, वैभव के सामने, धन के सामने, संपत्ति के सामने। नंदीसेन मुनि कहते हैं अब मुझे यहां पर नहीं रुकना है, मैं यहां रुकने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन तुम्हें धन चाहिए तो ले लो जितना धन चाहिए। मैं तो तुम्हें बताना चाहता हूं कि धन में कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बड़ी बात है तो इस सिर मुंडाने में है, साधु के जीवन में है। साधु का जीवन हो तो सारे संसार का वैभव उसके चरणों में आ जाए, लेकिन जो पैसे के पीछे ही दौड़ता रहता है, पैसा भी उसका साथ छोड़ करके एक दिन तो चला जाता है। लेकिन वैश्या ने अब तो रोती है, चिल्लाती है, बड़ी अनुनय विनय करती है। प्राणनाथ, मैंने सुना था एक युवक की शादी हो गई, कुछ दिन तक तो उसकी बीवी उसे प्राणनाथ कहती थी, फिर कुछ ही दिनों के बाद प्राण निकल गए, सिर्फ नाथ रह गए। फिर कुछ दिनों के बाद सीढ़ी उतरते गए, प्राण भी गए, नाथ भी गया, अब तो अनाथ हो गया। इन पतियों का भी यही हाल है, पहले चंद्रमुखी, फिर सूर्यमुखी और फिर ज्वालामुखी। ये तो संसार की हालत है। लेकिन नंदीसेन मुनि कहते हैं इसमें मुझे ये बताने का एक ही पर्याय है, एक ही उद्देश्य है कि इस वैभव के अंदर कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कोई बहुत बड़ा सुख नहीं जो छोड़ करके चले जाने वाला है। उसमें तुम्हें सुख चाहिए तो ले लो जितना लेना है, लेकिन अब मैं जाता हूं। अब वैश्या इस अवसर को कैसे जाने दे सकती थी? प्राणनाथ हो गए, पहले जो सिर मुंडा था वो प्राणनाथ हो गया। तो कहते हैं भोगावली कर्म, ये कर्म हमें बड़े नाचना चाहते हैं, इन कर्मों के अधीन हम बड़े बेबस हो जाते हैं। नंदीसेन मुनि के भोगावली कर्म उदय के अंदर आ चुके थे। जो कुल देवी ने उसे सचेत किया था कि नंदीसेन मुनि तुम संयम के रास्ते पर जाओगे तो तुम्हारा पतन होगा। इसको महावीर कहते हैं नियति। 5 समवाय आपने सुना है,
5 समवाय में एक समवाय है नियति। जो होना है वो होगा, उसे किसी भी तरह से बदला नहीं जा सकता। नंदीसेन, तुम भी अपने कर्म को, जो निकाचित कर्म बंधा हुआ है, उसे तुम बदल नहीं सकते। तुम्हारा पतन होगा, इसलिए मेरी सलाह है कि आप संयम ना लें। लेकिन उस समय तो भावनाओं का उद्वेग और भावनाओं की कदर होनी चाहिए। आगे होगा, जब होगा, क्या होगा, ये आगे की बात। उस समय की भावनाएं क्या काम कर रही है। भोगावली कर्म उदय के अंदर आ चुका था और वही नंदीसेन जो पूरे त्याग वैराग्य के साथ में दीक्षित हुआ था, वो वैश्या के जाल में फंस गया। कहते हैं इस भेष को छोड़ करके वो वैश्या के यहां 12 साल रहा। राजकुमार था, राजा का पुत्र था, वैभव की कोई कमी नहीं थी। एक एक वैश्या के चक्कर में पड़ने की उसे जरूरत नहीं थी। बहुत सारी रानियां उसे मिल सकती थी। लेकिन ये कर्म 12 साल भेष छोड़ करके साधु का भेष परिवर्तन करके 12 साल वैश्या के घर पे रहा। कहते हैं एक पुत्र की भी प्राप्ति उन्हें होती है। लेकिन उसने मन के अंदर विचार किया, मैं तो इस संयम का पालन नहीं कर पाया, मैं तो पथ भ्रष्ट हो गया। लेकिन जिस समय उन्होंने भेष छोड़ा, उसी समय उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं जब तक 10 लोगों को धर्म के रास्ते पर नहीं चलाऊंगा, जब तक मैं उन्हें त्याग वैराग्य दे करके और उन्हें भगवान के पास नहीं भेज दूंगा, तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। अन्न जल का त्याग मेरा तब तक रहेगा जब तक 10 लोग मैं भगवान के पास दीक्षा के लिए ना भेज दूं। खुद दीक्षा छोड़ बैठा। खुद धर्म से भ्रष्ट हो गया। लेकिन वो बाह्य धर्म से भ्रष्ट हो गया, आत्मिक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुआ। धर्म का महत्व जानता था, धर्म के प्रति आस्था तो पूरी थी। इसीलिए तो वो ये प्रतिज्ञा करता है कि मैं जब तक 10 लोगों को संयम के रास्ते पर नहीं चलाऊंगा, तब तक मैं अन्न और जल नहीं लूंगा। सुबह होती है, आकर के बाहर बैठ जाता है, बाहर बैठे हुए आने जाने वाले लोगों को बुलाता है, उनसे बातचीत करता है और ऐसी बातें उनको सामने रखता है, उन्हें धर्म के रास्ते पर चला करके भगवान के पास भेज देता है। प्रतिदिन 10 लोग। श्रावक का जीवन जियो, कोई बुरी बात नहीं है।
ये संयम हर किसी के नसीब में होता भी नहीं है। श्रावक का जीवन भी एक संयमी जीवन ही है, लेकिन श्रावक का जीवन जियो तो ऐसा कि लोगों के मन में एक तुम्हारे जीवन को देख करके अन्य मती लोगों के मन में भी ये बात आए कि जीवन हो तो ऐसा। देखो, ये जैन लोग ऐसे होते हैं। जैन लोग कभी ऐसा काम, गलत काम नहीं करते। जब हम किसी को कहते हैं भाई ये मांसाहार अच्छी बात नहीं, इसके अंदर क्रूरता है, और क्रूरता हमारा स्वभाव नहीं। हम अपने भोजन के लिए किसी को इतनी पीड़ा से क्या जरूरत है? और जब वो लोग उलट करके कहते हैं स्वामी जी ये तो बात ठीक है आपकी, लेकिन आपके जैन लोग जो मुंहपत्ती लगा करके आपके सामने बैठते हैं, जिनके सामने आप प्रतिदिन इतना चिल्ला चिल्ला करके बोलते हैं, और वो लोग हमारे पास आकर के मांसाहार करते हैं। भावनाओं को बड़ी ठेस लगती है, बहुत बुरा लगता है। जब इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, नहीं, श्रावक का जीवन कोई बुरा जीवन नहीं, कोई कमजोर जीवन नहीं, वो भी एक संयमी जीवन है। लेकिन इस तरह का जीवन जैसे नंदीसेन गृहस्थ से दीक्षा में आया, दीक्षा छोड़ करके पुनः गृहस्थ में गया, कर्म गति है। लेकिन एक श्रावक के जीवन को भी उसने इतना बखूबी निभाया कि प्रतिदिन 12 साल, 1-2 दिन की बात नहीं, 12 साल तक प्रतिदिन 10 लोगों को, कमाल का जीवन रहा होगा, बड़ा आदर्श जीवन रहा होगा। एक राजपुत्र वैश्य के पास लेकिन कूड़े के ढेर पर भी गुदड़ियों में छुपाने से नहीं वो लाल छुप सकते। रत्नों को तुम तिजोरी के अंदर संभाल करके रखो या कचरे के ढेर पर फेंक दो, उसकी कीमत कम नहीं हो जाती। एक राजपुत्र वैश्य के पास रहता है, लेकिन वैश्य के पास रह करके भी कितना प्रभावी जीवन जिया होगा। प्रतिदिन 12 साल 10-10 लोगों को दीक्षा दिलाता है। लेकिन एक दिन की बात, और 9 लोगों को तो भेज चुका है भगवान की शरण में, लेकिन एक व्यक्ति को समझा रहा है, मानता ही नहीं। बहुत देर हो गई, बेटा बार बार आता है, खाने का समय हो गया है, चलो खाना खाएंगे। लेकिन उसका तो नियम है,
10 लोगों को दीक्षा ना दिला दे, भगवान की शरण में ना भेज दे, तब तक मैं भोजन पानी नहीं लूंगा। बेटा बार बार आता है चला जाता है, आता है चला जाता है। उधर वो वेश्या, अब वेश्या नहीं थी वो, अब उसे वेश्यावृत्ति करने की जरूरत भी नहीं थी। अब तो सारे संसार का वैभव उसे प्राप्त हो चुका था। अब थोड़े से धन के लिए वो शरीर बेचने की जरूरत नहीं थी उसे। नंदीसेन जब बार बार कहने के बाद भी नहीं आ रहा है, तो वो उनकी पत्नी कहो, अब वैश्या कहना उचित नहीं। वो भी बड़ी परेशान है। दोपहर हो गई है, अब तक उन्होंने अन्न जल नहीं लिया है, भूखे प्यासे उस एक ही आदमी को पकड़ करके बैठे हुए। मेरे साथ भी कुछ ऐसी बात आई ना, आती है बहुत बार। धर्म धोरी श्रावक, महाराज इन लोगों को अपने पास मत आने दो, ये बड़े गंदे लोग हैं। अरे भाई गंदे लोगों को आने दो ना, तुम तो अच्छे हो, तुम अच्छे रहो, मैं तुम्हें क्या अच्छा बनाऊं। इन गंदे लोगों को आने दो ना, गंदे कपड़े को ही धोया जाता है। लेकिन वो एक आदमी संभलने का, समझने का नाम ही नहीं लेता। बार 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 उसे समझा रहे। उनकी पत्नी भी बड़ी परेशान हो गई, अब करे तो क्या करे। ये तो मानने के लिए तैयार नहीं और ये व्यक्ति भी मानने के लिए तैयार नहीं, दोनों ही बड़े जिद में हैं। धार्मिक लोग चाहते हैं कि पूरी दुनिया धार्मिक हो जाए, और शराबी सोचते हैं कि सारी दुनिया शराबी हो जाए। ये तो अपनी अपनी मति है, अपनी अपनी सोच है। जो जिस किस्म का होता है वो उसी तरह का देखना चाहता है। शराबी के लिए सारी दुनिया शराबी हो जाए, और धार्मिक लोग इसी प्रयत्न में लगे रहते हैं, अपने जीवन की ऊर्जा उसी में लगाए रहते हैं कि सारी दुनिया धार्मिक हो जाए। अन्यथा महावीर इतने साल जंगलों के अंदर रहने के बाद, और जो उन्हें प्राप्त करना था वो प्राप्त करने के बाद, केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त होने के बाद, वो पुनः हम लोगों के बीच आ गए। पहले कोई संपर्क नहीं था, सिर्फ जब भूख लगती उस समय गांव के अंदर आते और वापस चले जाते। बाद में आ गए। 36 घंटे कहते हैं, जब उनका अंतिम समय आया तो उस समय 36 घंटे तक बोल रहे थे भगवान महावीर। पूरी ऊर्जा लगा करके बोले, सब कुछ दे डालना चाहते थे जो उन्होंने प्राप्त किया था। इसलिए धार्मिक लोगों की ये एक जिद कि हम जो कुछ हमारे पास है वो सब कुछ लूट ले जाओ। सारी दुनिया धार्मिक होनी चाहिए। लगा हुआ है नंदीसेन उसको समझाने के लिए, लेकिन नहीं मानता। उधर उनकी पत्नी, बच्चा, वो दोनों परेशान हैं। अब तक खाया पिया नहीं, और जब तक पति कुछ ना खा ले तब तक पत्नी कैसे खाए। वो उधर परेशान।
अब देखते हैं इसका समाधान कैसे निकलता है। दोनों जिद में अड़े हुए हैं। नंदीसेन इस जिद में कि मैं इसे बदल करके रहूंगा, और वो समझने का नाम नहीं लेता। आगे का परिणाम समय पर। ओम शांति।